फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टुडे स्टडी वाइवा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स, जो हम अब डिस्कशन करेंगे कि क्या किस तरह के हमारे क्वेश्चंस बनते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। एक्सपेरिमेंट का जो नेम है वो है टू स्टडी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ क्यूरिक टेम्परेचर्स ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ओके फ्रेंड्स, जो हमने ओवन्स के अंदर यूज किया है इसमें सैम्पल वो है बेरियम टाइटनेट। दिस इज़ माई ओवन्स। जो हमने इसके अंदर सैम्पल्स यूज किया है वो मैंने आपको बता दी है बेरियम टाइटनेट। दिस इज फॉर्मूला BaTiO3। जो हमने इसे बेरियम टाइटनेट का सैम्पल यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स, हमने उसकी दो बोथ साइड हैं, दोनों साइड हमने कोटिंग की थी, सिल्वर की कोटिंग की हुई है। और उसके नीचे जो हमारा सैम्पल है, कोटिंग करने के बाद उसकी जो नीचे वाली परत है हमने वो लिया है एल्यूमिनियम फॉइल्स। ठीक है, उसके नीचे एल्यूमिनियम फॉइल्स लगी हुई है। जो हमने कोटिंग की है फ्रेंड्स, हमारे पास जो सैम्पल है बेरियम टाइटनेट का, उसके दोनों साइड हमने कोटिंग की थी सिल्वर की। जो कोटिंग है फ्रेंड्स वो हमारा कैपेसिटर काम कर रही है। कैपेसिटर क्या काम करता है? चार्ज को स्टोरेज का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा ओवन है। ओवन के अंदर हमने सैम्पल्स को डाला था। ठीक है, जैसे तुम लैब में जाओगे तो वहाँ पे देखना, तो तुम इसको खोल के भी देख सकते हो उसके अंदर कैसे कैसे अरेंजमेंट होती है हमारे सैम्पल की। ओके फ्रेंड्स, ये इसके ऊपर दो प्रोब्स लगी हुई हैं एंड वन प्रोब जो है हमारी कनेक्ट होगी सैम्पल से और सेकंड प्रोब जो है हमारी कनेक्ट होती है एल्यूमिनियम फॉइल से, मेटल से। ओके फ्रेंड्स, अब सबसे पहले जो हम एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं टू स्टडी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड डिटर्मिनेशंस ऑफ क्यूरिक टेम्परेचर ऑफ फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या होता है फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में। हमें पता होना चाहिए फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल होता क्या फ्रेंड्स। फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का मतलब हम ये समझते हैं स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन जो शो करता है। स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन मीन्स डैट कोई मटेरियल है कोई, हमने उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दी है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद जिसमें पोलराइजेशन शो होगी, मैं आपको दिखा सकती हूँ, आई थिंक आपको समझ आ जाए ऐसे। ये देखो, तो उसमें पोलराइजेशन होगी। हमारा मेटल मान लो पूरा, ये हमारे पूरी मेटल है। जैसे मैं इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स अप्लाई करूँगी तो उसमें पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन मतलब ये समझते हो ना, डाइपोल मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, जैसे ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे पोलराइजेशन होगी। चार्ज और डिफ्लेक्शन होगी अपनी जगह से। और जैसे ही मैं इस पर अप्लाई करने के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद मैं उसको हटा लेती हूँ, रिमूव कर लेती हूँ। रिमूव करने के बाद उसमें फिर भी पोलराइजेशन शो होगा थोड़ा बहुत, फिर भी उसमें डिफ्लेक्शन होगी। अब ये तो है नहीं कोई हमने वो मान लो फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद उसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो उसमें देखते हैं ना जब आप गर्म करते हो पानी को तो उसमें छोटे छोटे बबल्स होते हैं, तो उसमें पोलराइजेशन आपको नजर आते हैं, थोड़ी बहुत मॉलिक्यूल से इधर उधर होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। तो हम एकदम टेम्परेचर गैस को बंद कर लेते हैं, तो फिर इसका मतलब ये थोड़ा कि वो एकदम ठंडा हो जाएगा पानी, तो फिर भी उसमें हॉटनेस रहती है, उसमें हॉट रहता है वो पानी, फिर भी गर्म रहता है हमारा पानी। तो वैसे ही है इसमें। तो फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स वही होते हैं, कोई भी मटेरियल है उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के बाद फिर उसको हम रिमूव कर रहे हैं, रिमूव करने के बाद फिर उसमें पोलराइजेशन को शो कर रहा है, तो वो होता है स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन। दिस इज फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स मान लो ये मटेरियल है, इसमें जो मैंने आपको दिखा रखी है बाउंड्री, ये डोमेन है मेरी, डोमेन बना रखी मैंने, डोमेन। ओके, ये डोमेन है मेरी, और जो एरो है ना, मेरे एरो है, जो ये जो मेरी ऐसे वाली लाइन दिख रही है ना, ये हमारी है डोमेन। दिस इज द डोमेन। और ये जो हमारी एरो है, ये एरो, ये है हमारा डाइपोल मोमेंटम। ठीक है, डाइपोल्स है हमारे, डाइपोल है सॉरी, ये हमारे डाइपोल्स। कुछ की डायरेक्शन में देख रहे हो ऐसे है, कुछ डायरेक्शन ऐसे नजर आ रही है, कुछ डाइपोल्स, कुछ डोमेन के अंदर इनकी जो डाइपोल्स की डायरेक्शन है कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है। तो एक डोमेन के अंदर जो डाइपोल्स की डायरेक्शन है वो सेम दिख रही होगी आपको, और जो उसके साइड वाला जो डोमेन है उसमें डायरेक्शन कुछ और नजर आएगी। ठीक है, ये नहीं है कि यहाँ पर सेम है तो इधर भी सेम ही होगी, तो ये नहीं हो सकता इसमें। अब ये इसकी इधर है तो इसकी उधर ही होगी। ठीक है, सेकंड क्या है, ये मेरे पास मटेरियल था, ये E इज इक्वल टू नॉट का मतलब E इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है, जब तक मैंने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कोई अप्लाई नहीं करवाई थी। इसमें पहले से ही डोमेन्स होती है, फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर पहले से ही डोमेन होती है। जैसे ही मैं इसे थोड़ा इंक्रीज़ करती हूँ, थोड़ी लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती हूँ, तो कुछ डोमेन जो होती है, कुछ डोमेन जो होती है ना, इसके अंदर जो डाइपोल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन जो सेम अलाइन हो जाती है। ये रैंडमली थी नहीं, कुछ
ये सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी और कुछ जो है मर्ज कर जाएंगी डोमेन हमारी। और फिर अगेन मैंने हाई कर दिया इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। हाई करने के बाद क्या होगा, सभी जो हमारे डोमेन है, सभी जो हमारे डाइपोल हैं की डायरेक्शन वो सेम होगी, सेम डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो ये था हमारा फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के बारे में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट मैं आपको बताती है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक्स की। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक्स हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल का मतलब क्या समझते हैं हम? जिसमें कोई करंट नहीं होता, पुअर कंडक्टर होते हैं, करंट नहीं होता उनके अंदर। डाइलेक्ट्रिक्स आर the insulating materials which transmit electrical effect without actually conducting electricity. Dielectrics polarized in the presence of and the external electric field. ठीक है, जब हम उसमें कुछ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड्स देते हैं ना, तो वो तभी ही पोलराइजेशन को शो करता है। ठीक है, वो है हमारा डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को मैं आपको समझा सकती हूँ, मैं सोच सकती हूँ, एक मिनट। ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये है एप्सिलॉन नॉट आर, प्रिमिटिविटी फ्री स्पेस के लिए, जिसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही बोलते हैं। सी अपॉन में सी नोट। सी हमारा वो है जब हम कैपेसिटेंस के बीच में हम कुछ मटेरियल्स को रख देंगे। ये हमारा कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस के बीच में हमने क्या करा, मटेरियल को रख दिया, वो हमारा सी होता है। और सी नोट हमारा वो होता है जब हम कैपेसिटेंस के बीच मटेरियल को हटा लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो वो होगा सी नोट। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स of a dielectric material can be defined as the ratio of the capacitance using the materials and the dielectric constant, the dielectric in a capacitor to the capacitance using the vacuum as the dielectric. This is formula. C is capacitance using the material as the dielectrics in the capacitors. C naught capacitance using vacuum in the dielectric. Epsilon naught मतलब होता है permittivity of a free space. इसकी जो वैल्यू होती है वो यूज़ करते हैं न्यूमेरिकली 8.85 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर। ए एरिया ऑफ द प्लेट या सैम्पल क्रॉस सेक्शन एरिया बोल सकते हो। टी इज द थिकनेस ऑफ द सैम्पल, जो सैम्पल आप यूज कर रहे थे ना बेरियम टाइटनेट का, उसकी थिकनेस है ये हमारे टी। आप बात आती है डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं। डाइलेक्ट्रिक हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एक होता है पोलर डाइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक वो होता है, वो पोलर डाइलेक्ट्रिक होते हैं जब किसी भी, जब ऐसे बोल सकते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर कंपोज्ड ऑफ दूज मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल O2 S2 हमारा एग्जांपल हो सकता है। जब हमारा किसी भी एटम या किसी एटम के बीच का जो पॉजिटिव सेंटर ऑफ पॉजिटिव होगा सेंटर ऑफ उसके नेगेटिव से कोइंसाइड कर जाता है, वो होता है हमारा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, फिर बात आती है पोलर्स की। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में क्या होता है, यहाँ पर ये कोइंसाइड कर जाता है, नॉन पोलर्स के अंदर वो उसमें कोइंसाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल H2O वाटर ले सकते हैं आप, या फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक है। ठीक है, एक्सेट्रा। उसके बाद आते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में आपको बता दी डाइपोल मोमेंटम पर यूनिट वॉल्यूम्स, ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक है डाइपोल, एक हमारा था इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, दूसरा होता है आयनिक, तीसरा होता है हमारा स्पेस, चौथा होता है हमारा डाइपोलर, फिर था स्पेस या फिर इंटरफेसियल्स बोल सकते हैं पोलराइजेशन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन, मान लो हमारे पास कोई ये एटम है, एटम्स के बीच में ये हमारा पॉजिटिव न्यूक्लियस का होता है ना, यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। अब जब ये हमारा जो हम इसको जब हम अपने एटम्स को इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रख देंगे, मान लो यहाँ इसका पॉजिटिव था इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है ना। तो जैसे हम इस पर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका पॉजिटिव जो है कहाँ चला जाएगा, इस नेगेटिव की ओर, और नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, पॉजिटिव की ओर। तो इसकी जो शेप है कुछ ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे हो जाएगी, ऐसे बन जाएगी इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स पोलराइजेशन क्या होती है। अब है आयनिक की बात आती है। आयनिक में क्या होता है, आयनिक मतलब जो आयन का ट्रांसफर करता है। आयनिक जैसे फॉर एग्जांपल NaCl ले लो, NaCl। ठीक है,
NaCl मतलब Na पे प्लस का चार्ज होता है, Cl का नेगेटिव होता है। जिसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे इसके ऊपर, तो यहाँ पे मान लो ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव है। जैसे मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई कर देती हूँ तो इसका पॉजिटिव नेगेटिव की ओर चल जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इधर चला गया और मान लो नेगेटिव इधर चला गया, तो इनके बीच में जो है जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे वैसे वैसे इनकी जो बॉन्ड लेंथ है इंक्रीज होती जाएगी। वह है आयनिक पोलराइजेशंस। अब डाईपोलर इसमें कुछ आप ऐसा ही देख सकते हैं। हमारे पास मान लो ये है, ये मटेरियल्स हैं, इसके हम बीच में कुछ रैंडमली दिखाते हैं आपको चार्ज, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव टू पॉजिटिव, कुछ ऐसे। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाएंगे तो इनके डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, वो हमारा डाईपोलर्स। और जो इंटरफेशियल्स या फिर स्पेस कम समझते हैं डाईपोलराइजेशंस, उसके अंदर जो है एक ही फेस पर वो चार्ज को अकोमोडेट करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ दूसरी साइड नेगेटिव अकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है इसमें। तो ये होता है हमारा। ओके फ्रेंड्स।